जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक ना। और हाँ, आप लोग टेस्ट के लिए ज़रूर 7 बजे, ठीक ना, 7 बजे टेलीग्राम पर आ जाया करो ऑनलाइन, ठीक ना। 7 बजे टेस्ट होता है तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर देखो हर रोज़ 7 बजे टेस्ट होता है, सब VVI ऑब्जेक्टिव रहता है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव अगर मान के चलो कि 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में मिलाकर आपको कम से कम मान के चलो 200 ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है। तो 200 हो गया और सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो फर्स्ट डिवीज़न तो आसानी से आ सकते हो, ठीक ना। और जो रोज़ टेलीग्राम पर टेस्ट देते हैं उसको तो 400 प्लस फिक्स है कि आएगा ही, ठीक ना। तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम पर टेस्ट दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि क पिंड केंद्रित, ऑप्शन ख फलक केंद्रित, ऑप्शन सी चतुष्कोणीय, ऑप्शन डी सरल घनाकार। तो NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो हो जाती है फलक केंद्रित। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फलक केंद्रित। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नहीं 2, ठीक है। 2 नंबर कह रहा है घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो समन्वय संख्या हम निकालने के लिए आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोगों को आता होगा, ठीक ना। तो आप लोग नहीं आता है तो देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। 4, 8, 9, 12। तो घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की जो समन्वय संख्या होती है वो हो जाती है 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर बहुत ही हल्का है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है, ठीक ना। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 8। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है। तापक्रम घटाकर, ख नंबर तापक्रम बढ़ाकर, ग दाब घटाकर, सतह क्षेत्रफल घटाकर। देखिए भौतिक अधिशोषण की जो दर बढ़ती है वो तापक्रम को घटा करके बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि क। चलिए अब 5 नंबर देख लीजिए, इधर थोड़ा सा और जूम, अब अच्छे से क्लियर आ रहा होगा। चलिए देख लीजिए, कह रहा है वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है। के का मान किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिकारकों की सांद्रता पर, ऑप्शन बी प्रतिफलों की सांद्रता पर, ऑप्शन सी आयतन पर, ऑप्शन डी तापक्रम पर। तो वेग स्थिरांक का जो मान निर्भर करता है वो तापक्रम पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर देख लीजिए, कह रहा है लोहा है। लोहा क्या है। ऑप्शन नंबर ए अचुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर बी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन सी फेरो चुंबकीय पदार्थ। और यहाँ पर भी आ गया है ऑप्शन, चलो ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं ये ऑप्शन है। चलो फेरो चुंबकीय, तो लोहा जो होता है वो फेरो चुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि हम करवा दिए हैं कई बार ये क्वेश्चन। चलिए और 7 नंबर अब देखते हैं, कह रहा है आर्हेनियस का समीकरण है। आर्हेनियस का जो समीकरण होगा वो आप लोग अभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आर्हेनियस का समीकरण ये होगा ऑप्शन नंबर ए को। आर्हेनियस का समीकरण ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, अभी तुरंत लिख लीजिए आर्हेनियस का समीकरण, इसको याद कर लीजिए, ये पूछ सकता है इस बार, ठीक ना। चलिए 8 नंबर अब देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन
इंग्लिश ही यहाँ पर लिखा गया है। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पर अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इनमें से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बाष्प दाब, ऑप्शन नंबर बी प्रासरण दाब, ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक का उन्नयन, ऑप्शन नंबर डी टिभांक। ओह हाँ, ये हिमांक का अवनमन होगा, हिमांक में अवनमन, ठीक ना, टिभांक लिखा गया है, हिमांक, ठीक है। अब देखो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना, कई बार होता है कि हम लोग क्विज भी क्रिएट करते हैं तो क्लिक करना होता है ऑप्शन ए पर, और ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन जैसे कि देते हैं तो क्लिक करते हैं, कई बार ऑप्शन बी पर तो क्लिक हो जाता है ए पर, अब मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हो जाता है मिस्टेक। चलिए तो इसका जो आंसर ये हिमांक का अवनमन है, ठीक है। तो देखो इनमें से अनुसंख्य गुणधर्म जो नहीं होगा वो बाष्प दाब नहीं होगा, बाकी ये तीनों अनुसंख्य गुणधर्म है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है, देख लीजिए, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। विद्युत अपघटन का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत शोधन में, ऑप्शन बी विद्युत लेपन में, ऑप्शन सी ए बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है विद्युत शोधन और विद्युत लेपन दोनों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 10 नंबर कह रहा है, देख लीजिए, जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। जल में साबुन के कोलाइडी कण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऋणावेशित, ऑप्शन बी अनावेशित, ऑप्शन सी धनावेशित, ऑप्शन घ यानी कि ऑप्शन डी ऋणावेशित एवं धनावेशित। देखिए जल में साबुन का कोलाइडी कण जो होगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा, ऋण आवेशित, ऑप्शन नंबर ए यानी कि क। चलिए अब 11 नंबर कह रहा है दूध है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध है, ऑप्शन नंबर ए तेल में बसाव का डिस्पर्सन, ऑप्शन बी जल में बसाव का डिस्पर्सन, ऑप्शन सी बसाव में जल का डिस्पर्सन, ऑप्शन डी तेल में जल का डिस्पर्सन। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दूध है एक, दूध जो होगा वो जल में बसाव का डिस्पर्सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, खो। अब देखते हैं क्वेश्चन 12, अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे से ना, हाँ कह रहा है 12 नंबर देख लो, CH3 का प्रतिरोधी प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए CH3 के कारण, ऑप्शन नंबर बी मुक्त आयोडीन के कारण, ऑप्शन सी आयोडीन आयनों के कारण, ऑप्शन डी आयोडीन और CH3 दोनों के कारण। CH3 का पूर्तिरोधी प्रभाव जो होता है वो आयोडीन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुक्त आयोडीन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी एल्कील हाइलाइड है? सेकेंडरी एल्कील हाइलाइड देखिए आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी नियोपेंटाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर कह रहा है CF2Cl2 का उपयोग होता है एक, ऑप्शन नंबर ए पूर्तिरोधी के रूप में, ऑप्शन बी कीटनाशी के रूप में, ऑप्शन सी पीड़ाहारी के रूप में, ऑप्शन डी परशीतक के रूप में। तो CFCl2 का उपयोग जो होगा वो परशीतक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 15 नंबर देखिए एल्कील हाइलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है, तो इसका जो आंसर होगा आप लोग
कमेंट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव में करा दिए हैं अच्छे से, ठीक ना। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि ये हम अच्छे से समझा दिए हैं उसमें। चलो, आपको प्ले लिस्ट में वो वीडियो आया, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक ना। एल्कील वाला देख लेना, वहाँ पर लिखा होगा एल्कील। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर। एक एक क्वेश्चन हम सब विषय में छोड़ते हैं, पर डे छोड़ देते हैं, ठीक ना, ताकि आप लोग कमेंट करो। अगर नहीं, देखो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग कमेंट देखो, ठीक ना, कोई ना कोई तो बता ही दिया होगा, नहीं तो हम ही कमेंट कर देंगे उसमें, ठीक है। चलिए 16 नंबर है, कह रहा है ल्यूकस परीक्षण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए अमीनो के विरोध में, ऑप्शन बी इथरों के विभेद में, विरोध नहीं है विभेद है, ठीक ना। ऑप्शन सी एल्कोहलों के विभेद में, ऑप्शन डी एल्कील हाइलाइडों के विभेद में। तो ल्यूकस परीक्षण का जो उपयोग होगा वो एल्कोहलों के विभेद में होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उल्टा सी। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर कह रहा है फेहलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक आए। देखिए ऑप्शन नंबर ए एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी एसीटोन, ऑप्शन नंबर सी ईथर, ऑप्शन नंबर डी एमीन। तो फेहलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा, तो ये होता है धनात्मक एसिटाल्डिहाइड के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन नहीं होगा। एल्डोल संघनन, ऑप्शन नंबर ए एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेनल्डिहाइड, ऑप्शन सी बेंजिल्डिहाइड, ये देखिए ट्राइड्यूटेरो एसिटाल्डिहाइड। तो संघनन नहीं होगा, एल्डोल संघनन नहीं होगा किसमें, तो ये हो जाता है बेंजील्डिहाइड के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र जो होगा वो ये होगा, ऑप्शन नंबर ये। इसको अच्छे से आप लोग लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, ठीक है। ये बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। बायोलॉजी में तो पूछा ही जाएगा, केमिस्ट्री में तो दोनों में से कोई एक में तो पूछ ही लेगा। चलिए 20 नंबर कह रहा है ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो कायरल कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होगी वो 4 होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 21 नंबर कह रहा है किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर कह रहा है देख लीजिए सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। तो फर्स्ट ग्रुप का सदस्य ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। एक बार फिर से लिख देते हैं, ए। सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है, ग्रुप ए। चलिए अब देखते हैं 23 कह रहा है XeF4 का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए चतुष्फलकीय, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन नंबर सी पिरामिडल, ऑप्शन नंबर डी लिनियर। XeF4 का जो आकार होगा वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख। चलिए अब 24 नंबर देख लीजिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, देख लीजिए सोडियम, लोहा, जिंक, सोना। तो सोना, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो ये सोना जो है वो देख जानते होंगे आप लोग क्या होता है, सोना। चलिए लोहा भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो सोना हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब 25 नंबर थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। हाँ चलिए 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। क्षारीय भूमिज तत्व कार्बन, कैल्शियम, जिंक, लोहा। तो क्षारीय भूमिज तत्व इनमें से जो होगा वो कैल्शियम होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। साधारण तापक्रम पर द्रव कौन सा साधारण तापक्रम पर द्रव कौन सा धातु होता है। वो होता है पारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये आप लोग देख लीजिए, ये HO सिंगल बाउंड CH2 सिंगल बाउंड CH2OH का IUPAC नाम क्या होगा। इसका जो IUPAC नाम अगर आप लोग को नहीं आता है तो बोलिएगा, ठीक ना, कमेंट कर दीजिएगा। हम शुरू से लेके आएंगे IUPAC नाम लिखने के लिए, तो जिसमें से आपको बेसिक से बताया जाएगा, बेसिक से 12th तक का, ठीक ना, तो उसमें पूरा डिटेल्स से बता दूंगा अगर नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इथेन 1,2 डायऑल, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 प्रतिरक्षी सॉल होते हैं विलायक से नहीं, विलायक रोधी, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरक्षी सॉल जो होते हैं वो विलायक से नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।